नमस्कार दोस्तों। आईआईटीज और आईआईएससी में पीएचडी के इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे, ये जानने के लिए थोड़ा सा आपको बैक जाना पड़ेगा कि आपको आईआईटीज और आईआईएससी में किस किस कैटेगरी में पीएचडी में एडमिशन होता है। दोस्तों, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में 3 कैटेगरी में एडमिशन होते हैं पीएचडी के लिए। पहला कैटेगरी होता है जिसको हम टीए कैटेगरी कहते हैं, टीचिंग असिस्टेंट कैटेगरी, जिसका फेलोशिप आपको एमएचआरडी से मिलता है। दूसरा कैटेगरी होता है टीएपी कैटेगरी, जो टीचिंग असिस्टेंट थ्रू प्रोजेक्ट होता है, जिसका आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोजेक्ट के थ्रू होता है। दोस्तों, तीसरा कैटेगरी ब्रॉडली आप सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी कैंडिडेट आते हैं उनके पास अपना फेलोशिप होता है, जिसमें एफए होता है, और इसमें वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने सीएसआईआर और यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है एज ए जेआरएफ, और उनको सीएसआईआर और यूजीसी नेट फेलोशिप देती है। दूसरा कैटेगरी होता है सीटी कैटेगरी, जो कॉलेज टीचिंग कैटेगरी होता है। वो कैंडिडेट जो बाहर किसी कॉलेज में टीचिंग करते रहते हैं और यहाँ पे आके पीएचडी भी कर लेते हैं। और इसी में तीसरा कैटेगरी होता है क्यूआईपी कैटेगरी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के थ्रू भी पीएचडी होता है आईआईटीज और आईआईएससी में। तो इस कैटेगरी में भी कैंडिडेट्स किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहते हैं और यहाँ पे आके 3 ईयर के लिए वो पीएचडी करते हैं। और अगर 3 ईयर से ज़्यादा पीएचडी लगता है तो उस केस में इंस्टीट्यूट और कैंडिडेट के बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है, और जो उस एग्रीमेंट को फॉलो करके वो अपना पीएचडी कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, इस कैटेगरी का भी पीएचडी के इंटरव्यू में डायरेक्ट लिंक हो सकता है कि आपसे कौन कौन से सवाल पूछा जा सकता है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे के बताता हूँ। दोस्तों, इंस्टीट्यूट्स में टीए कैटेगरी में पीएचडी कराने के लिए सुपरवाइजर के पास लिमिटेड सीट होता है, जिस सीट के अंदर ही उनको कराना होता है। अगर और दोस्तों ऑलरेडी वो सीट उनके अंदर फुल हो चुका है तो वो आपको टीए कैटेगरी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। दूसरा, टीएपी कैटेगरी में प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट होता है और वो प्रोजेक्ट के थ्रू आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर अगर टीएपी कैटेगरी में प्रोफेसर के पास सीट है आपको पीएचडी कराने के लिए, तो वो मोस्टली क्वेश्चन आपसे वही पूछेंगे जो वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगा। वो पहले यही जानना चाहेंगे कि अगर हम आपको अपने अंदर पीएचडी लिया तो आप वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे कि नहीं। तो उनका मोस्टली फोकस इंटरव्यू में प्रोजेक्ट बेस्ड होता है। दोस्तों, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। आप एज्यूम कीजिए कि एक प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखना है एग्रीकल्चर पे। आप एज्यूम कीजिए कि होल ओवर इंडिया पे देखना है। दोस्तों, एक बात हमेशा ही ध्यान रखिए कि कोई भी इंटरव्यू बहुत ज़्यादा शुरू के ही डीप क्वेश्चन से शुरू नहीं होता। आपसे बेसिक ही पूछा जाता है पहले, और बेसिक पूछते पूछते जैसे ही आप जवाब देते जाते हैं आपका क्वेश्चन के लेवल को हाई किया जाता है और डीप डीप तक चला जाता है, जिसका आप जवाब देते रहते हैं। तो दोस्तों, आपसे ये पूछा जाएगा कि क्लाइमेट चेंज के बारे में आप क्या जानते हैं, एक्सप्लेन करें। आपसे ये पूछा जाएगा कि रिमोट सेंसिंग और जीआईएस क्या होता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि एग्रीकल्चर का इफेक्ट क्लाइमेट चेंज पे कभी आपने देखा है कि होता है क्या, फार्मर पे क्या इसका इम्पैक्ट आ रहा है, आपने कभी सोचा है क्या इसके बारे में। जब ये सब आप एक्सीलेंटली जवाब देते जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको कैसे एस्टिमेट करेंगे कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे कितना होता है। आप डाटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, आप रिमोटली सेंस डाटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, आप ऑब्जर्व डाटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कौन सा वेबसाइट से आप डाटा लेंगे, क्या डाटा फ्री मिलता है, और फ्री डाटा मिलता है तो उसका डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशियो टेम्पोरल रिजोल्यूशन क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जब ये भी आप अच्छे से जवाब दे देंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि सॉफ्टवेयर कौन सा है, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं इसको एस्टिमेट करने के लिए। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर जानते हैं तो उसका नाम बताइए, और अगर 2-3 सॉफ्टवेयर है तो उसका प्रोस और कॉन्स क्या है ये भी आप बताइए। जब आप ये भी बता देते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर कौन सा इक्वेशन रन होता है। वाटर के लिए कौन सा इक्वेशन रन होता है, आपको सरफेस रन ऑफ के लिए कौन सा इक्वेशन रन होता है, आपको इवेपोट्रांसपिरेशन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा इक्वेशन रन होता है। अगर आप ये भी बता देते हैं तो उसके और भी एडवांस वर्जन में वो पूछे जाएंगे कि हाँ ये इक्वेशन आप लिखिए, इस इक्वेशन में ये पैरामीटर चेंज करेंगे तो आउटपुट में क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये सब चीज़ें एक इनिशियल स्टेज से आपको डीप लेवल तक लेके जाया जाता है, और जब इन सारे चीज़ों को आप इजीली जवाब देते रहते हैं तो आपके लिए वो बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, टीए कैटेगरी में क्या होता है कि उसमें भी एक बेसिक सवाल पूछा जाता है, बेसिक से शुरू किया जाता है। चूंकि वहां पे प्रोजेक्ट नहीं है तो आपसे बेसिक से शुरू किया जाएगा, और आपसे ये पूछा जाएगा कि आपका रिसर्च गैप क्या है, आपका रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है, आपने एमटेक में जो अपना प्रोजेक्ट किया है या एमएससी में प्रोजेक्ट किया है उसको आप कैसे उसमें से रिसर्च गैप करके और एक्सटेंड कर सकते हैं। आपको इस तरह से सवाल पूछा जाता है। इसीलिए जब भी दोस्तों आप पीएचडी के इंटरव्यू में आए तो अपना एमएससी और एमटेक का जो भी प्रोजेक्ट है
उसको आप कंप्लीटली पढ़ के आए, एक ना एक टाइम में उससे आपसे सवाल पूछा ही जाएगा, ये आप एकदम पकड़ के रखिए। तो टीए के केस में आपसे पूछा जाता है कि आपका रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होगा, आपका अपना रिसर्च गैप बताइए, आपके कौन से मेथोडोलॉजी यूज करेंगे और उस मेथोडोलॉजी यूज करके आप क्या एस्टिमेट करना चाहते हैं, आपके इस आइडिया और मेथोडोलॉजी में क्या इनोवेटिव है, क्या नया है जो आप करना चाहते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ है। जब आप ये बताएंगे कि हाँ ये मेथोडोलॉजी यूज करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक चीज को कैलकुलेट करने के लिए दो तीन फार्मूला होते हैं, दो तीन इक्वेशन होते हैं, दो तीन इक्वेशन का अपना अपना मेरिट और डिमेरिट है। तो वो सब चीजें आपको जानना पड़ेगा और वो सब चीजें वहां पूछा जा सकता है, जिसको आपको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी होगा। दोस्तों ये तो हुआ कि टीए और टीएपी में आपको किस तरह के प्रोबेबल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको इस तरह से प्रिपेयर करके आना है। तो तीसरा कैटेगरी सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी होता है। तो दोस्तों उस केस में जो लोग किसी कॉलेज में और किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहते हैं तो उनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, तो उन एक्सपीरियंस के बेसिस से भी उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने इतने साल पढ़ाया तो आपने क्या रिसर्च गैप देखा अपने फील्ड में और उस रिसर्च गैप को आप कैसे फिल करेंगे, आपका क्या मेथोडोलॉजी होगा। अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो आप बताएं हमें और उसको एक्सप्लेन करें। दोस्तों इसके पहले एक चीज मैं बहुत ही ज्यादा फोर्सफुली आपको ये बताना चाहता हूं कि आईआईटीज और आईआईएससी में जो भी स्टूडेंट आते हैं इंटरव्यू के लिए, दोस्तों उसमें मैं आपको बताता हूं कि मोर देन 80% स्टूडेंट के पास रिसर्च ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो अपना रिसर्च ऑब्जेक्टिव नहीं लेके आते हैं। तो दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है कि जब भी आप आईआईटी और आईआईएससी के इंटरव्यू देने के लिए आइए पीएचडी के लिए, तो आप रिसर्च गैप लेके जरूर आइए। आप पहले से इतना पढ़ के आइए कि आपसे पूछा जाए कि आप क्या करना चाहते हैं तो आपके पास एक कंक्रीट उसका जवाब हो कि हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव है, हम ये मेथोडोलॉजी अप्लाई करेंगे और इसका ये आउटकम होगा, ये सोसाइटी के लिए और हमारे देश के लिए ये इसका आउटकम इतना बेनिफिट होगा। उसके लिए आप पहले से कुछ रिव्यू लिटरेचर पढ़िए और रिव्यू लिटरेचर पढ़ने के बाद आप अपना ऑब्जेक्टिव और रिसर्च गैप डिफाइन करके आइए। आपसे ये पूछा जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं पीएचडी में, यहाँ पे एडमिशन लेके आपका क्या मोटो है। तो बहुत सारे 80% स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं कि वो बता ही नहीं पाते हैं कि वो पीएचडी में किस लिए एडमिशन ले रहे हैं, वो कौन सा प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व करना चाहते हैं। और इसके लिए आपको ज़्यादा रिव्यू लिटरेचर करना पड़ेगा बिफोर कमिंग टू द इंटरव्यू। अगर आप रिव्यू लिटरेचर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके कौन कौन सा वर्क हो चुका है और कौन कौन सा वर्क अभी करना बाकी है। आप एक गैप क्रिएट करेंगे और उस गैप को कौन सा मेथोडोलॉजी इंप्लीमेंट करके उसको सॉल्व किया जा सकता है, ये आप बहुत अच्छे से इंटरव्यू में बताने की कोशिश कीजिए। ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती है और आपका इन सब चीज़ों के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि हाँ इस तरह से हमसे सवाल पूछा जा सकता है। और दोस्तों इंटरव्यू पैनल में इन सारे सवालों के बाद भी आपसे एक ब्रॉड आइडिया का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एक पैनल में 3-4 डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और वो डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं तो वो अपने अपने एक्सपर्टीज से आपसे सवाल पूछ सकते हैं। हम इन्वायरमेंटल और वाटर रिसोर्स के इंटरव्यू के बारे में बात करें तो ये भी हो सकता है, वाटर रिसोर्स हाइड्रोलॉजी का एक्सपर्ट हो सकते हैं, ओशन मॉडलिंग का हो सकते हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हो सकते हैं, एटमॉस्फेरिक साइंस हो सकते हैं। तो वो भी अपने अपने फील्ड से कुछ आपको सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा। लेकिन आप ये बहुत ज़्यादा मत सोचिए कि वो बहुत ज़्यादा डीप में आपसे पूछेंगे कि हाँ जिसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको जानना चाहते हैं कि क्योंकि रिसर्च एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड फील्ड है, आपको सिर्फ अपने टॉपिक के बारे में नहीं, उसके अलावा भी आपको आसपास के चीज़ों को जानना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ किसी एक ही पर्टिकुलर चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, उसके आसपास के इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो उस पर क्या इम्पैक्ट डालेगा। तो उस चीज़ों को भी आपको पढ़ के आना पड़ेगा और आपको अच्छे से जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा भी बहुत केसेस होता है कि आप कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं और उस सवालों का जवाब नहीं जानते हैं, तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। इंटायर इंटरव्यू के टाइम पीरियड में आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर आप कोई सवाल जानते हैं और जवाब देना चाहते हैं तो आप जवाब देने का कोशिश कीजिए। इवन जब आप जवाब देने लगेंगे तो उसमें आपके सामने वाले एक्सपर्ट भी हेल्प करते हैं कि हाँ आप इस तरह से जवाब दे सकते हैं, क्या आप ये कहना चाहते हैं, इस तरह का बातें भी होती है। और दोस्तों जो सवाल आप बिल्कुल ही नहीं जानते हैं आप उसका जवाब देने की कोशिश न करें। आप एक्सपर्ट से सीधे बोल दें कि सर मुझे इस सवाल का जवाब नहीं है या मैंने कभी पढ़ा है और अभी मुझे याद नहीं है। आप गलत जवाब देने की कोशिश बिल्कुल न करें।
जो सवाल आपसे पूछा जाता है, जो भी आपसे सवाल पूछता है वो उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि आप कुछ भी जवाब देके और निकल जाएंगे। इससे दोस्तों आपका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा इंटरव्यू पे। आप जो जानते हैं उसका बहुत अच्छे से जवाब दीजिए, जो नहीं जानते हैं उसका जवाब देने का कोशिश कीजिए। उसमें आपके एक्सपर्ट हेल्प भी करते हैं। ये सब बातें सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल आता होगा कि हम कैसे जानेंगे कि कौन से प्रोफेसर के अंदर टीए में सीट खाली है और कौन से प्रोफेसर के अंदर टीएपी में सीट खाली है। तो इसके लिए आपको दोस्तों प्रोफेसर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। जब आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो शॉर्ट लिस्ट और इंटरव्यू के बीच में जो भी गैप आता है उसमें आप प्रोफेसर से कांटेक्ट कीजिए। प्रोफेसर से कैसे कांटेक्ट करना है हम अपने पहले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आप उस वीडियो को देखिए, इसके बाद समझ में आ जाएगा कि आपको प्रोफेसर से कांटेक्ट करते समय कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको जब प्रोफेसर का रिप्लाई आएगा तो भी आप एक आइडिया हो जाएगा, पहले से ही आपका एक आइडिया हो जाएगा कि ये प्रोफेसर का रिसर्च डोमेन ये है और ये इस पे काम करते हैं। और अगर आपको ये सब भी आइडिया नहीं है तो आप डायरेक्ट प्रोफेसर के वेबसाइट पे जाइए और उनका लास्ट 5 और 10 ईयर का पब्लिकेशन देखिए, उनका रिसर्च डोमेन देखिए, उनका रिसेंटली पीएचडी पासिंग स्टूडेंट को देखिए, उनका क्या वर्क है, उनका क्या पब्लिकेशन है। इससे आपको बहुत सारा पता चल जाएगा कि वो किस डोमेन में काम करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आईआईटीज और आईआईएससी के पीएचडी के इंटरव्यू की आप तैयारी कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। और दोस्तों इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर आपके काम का लगा तो आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों को भी पता चले कि आईआईटीज और आईआईएससी में पीएचडी के इंटरव्यू के प्रिपरेशन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।